आज के इस वीडियो में मैं फैक्टर अर्थात गुणनखंड से रिलेटेड कुछ अमेजिंग कॉन्सेप्ट पे डिस्कशन करूंगा। हमेशा हम लोग फैक्टर्स के प्रश्नों को हर परीक्षा में लगभग देखा करते हैं, जहां पर कुल गुणनखंडों की संख्या, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, इवन ऑड गुणनखंडों की संख्या, सभी गुणनखंडों का जोड़, उनका प्रोडक्ट, सम गुणनखंडों का योग, विषम गुणनखंडों का योग, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन हमेशा देखते हैं। इसके हल करने में हमें बहुत बार कई सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। कभी कभी हम प्रश्नों को हल तो कर पाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे आपको जो है इस तरह के लेंदी कॉन्सेप्ट दिखते हैं, जिससे कि हमें प्रश्नों को फेस करने में ही चैलेंजेस आते हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं। मेरे इस वीडियो को अगर आप इन तक देखेंगे तो कुछ आपको आज अच्छा और बेहतर सीखने को मिलेगा, जो कि आपकी परीक्षा में आपको हेल्प करेगा। कभी भी कोई एग्जाम आप देंगे तो फैक्टर से यह जो रिलेटेड कॉन्सेप्ट है आपको क्लियर हो पाएगा। मैं आज के इस वीडियो की शुरुआत एक प्रश्न से करूंगा। अगर आप देखेंगे तो क्वेश्चन है 2400 के सभी सम गुणनखंडों का योग हमको बताना है। अब बात यहाँ पर हम पहले तो फैक्टर की कर लें, इसके बाद फिर सम की बात करें, फिर हम लोग जो है यहाँ पर उनके योग की बात करें। तो हम आपको कोई भी नंबर एक दे दें। पहले तो इस प्रश्न को आप ध्यान में रखिएगा कि यहाँ पर 2400 के सभी सम गुणनखंडों की योग की बात कर रहा है, मतलब उन गुणनखंडों की जो इवन है। तो हम सबसे पहले कोई भी एक नंबर रखें, जैसे मान लो हमने लिखा यहाँ पर 12। इनके गुणनखंडों की बात करें तो पहला गुणनखंड किसी संख्या का 1 होता है, जो कि 12 बार, अर्थात वह संख्या भी गुणनखंडी है। स्वयं के लिए कोई भी संख्या गुणनखंडी होती है और पहला नंबर 1 उसका गुणनखंड जरूर होता है। दूसरा नंबर 2 होगा, जो कि 6 बार होगा। तीसरा नंबर देखिए 4 बार जाकर के 12 होगा। तो यहाँ पर इसके कुल फैक्टर्स जो बनकर आ रहे हैं, देखिए आपके सामने 6 आ रहे हैं। मतलब अगर हम आपसे कहें कि टोटल फैक्टर कितने हैं, तो आप कहोगे सर 6 हैं। यहीं पर मैं आपसे पूछूं कि इवन फैक्टर कितने हैं, मतलब ऐसे गुणनखंड जो सम संख्या हैं, तो सम संख्या के रूप में आपको 2 दिख रहा है, 4 दिख रहा है, 6 दिख रहा है और 12 दिख रहा है, अर्थात कुल 4 दिख रहे हैं। ऑड फैक्टर अर्थात विषम गुणनखंडों की बात करिए तो देखिए कौन कौन दिख रहा है, 1 दिख रहा होगा, 3 दिख रहा है, अर्थात 2 दिख रहे हैं। यहां पर मैं आपसे पूछूं कि सभी गुणनखंडों का योग क्या है, सम क्या है, तो सम आप तुरंत देखिए बता सकते हैं। 12 6 18, 18 4 22, 22 3 25, 25 3 28। यहां पर जुड़ करके सारे के सारे 28 हो जाएंगे। इनका प्रोडक्ट अगर मैं गुणनफल पूछूं आपसे तो गुणनफल भी बता सकते हैं। 2 1 के 2, 2 3 6, 6 4 के 24 और 12 6 72। अगर हम पूरा मल्टीप्लाई करेंगे तो 1728 हो जाएगा। 12 का क्यूब होगा, 1728 होगा। यहां पर मैं आपसे पूछूं कि सम ऑफ इवन फैक्टर, सम ऑफ इवन फैक्टर कि सभी सम गुणनखंडों का योगफल क्या होगा। तो सम गुणनखंड कौन कौन से हैं, 2 है, 4 है, 6 है और 12 है। 2 4 6, 6 6 12, 12 12 24 हो गया। और मैं अगर कह दूं सम ऑफ ऑड फैक्टर, सम ऑफ ऑड फैक्टर, तो इसके लिए आप ध्यान से देखिए कि इसका सेंस क्या होगा बताइए। 1 होगा और 3 मिलाकर कितना हो गया, 4। एक कुछ जनरल थिंकिंग है जो किसी नंबर से आपको थोड़ा सा अवगत कराती है, उनके फैक्टर्स के बारे में, उन फैक्टर्स के कैटेगरीज के बारे में कि इवन क्या है, ऑड क्या है, जोड़ के बारे में कि जोड़ कितना है सभी फैक्टर्स का, सम का जोड़ क्या है, विषम का जोड़ क्या है। मैं इसको हल करने का एक सिंपल तरीका आपको बताता हूं कि ऐसा कभी कोई प्रश्न मिले तो आप उसका प्राइम फैक्टराइजेशन किया करिए। अभाज्य गुणनखंड, हम 12 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 दूना 4 तिया 12, अर्थात हम इसको 2 की पावर 2 गुणे 3 की पावर 1 के रूप में लिख सकते हैं। यहां पर ध्यान नहीं रखना है कि 2 और 3 अभाज्य संख्या हों। देख रहे हैं आप लोग, ये दोनों अभाज्य संख्याएं हैं। अब अगर हमें टोटल फैक्टर निकालना है तो हम इनकी जो पावर्स लगी हैं, पावर को एक एक बढ़ा दें। 2 को 3 कर दें और 1 को 2 कर दें। 3 दूना कितना हो गया, 6। टोटल फैक्टर देखिए 6 हो गया। अब बात आती है इवन फैक्टर की और ऑड फैक्टर की। अक्सर आपने देखा होगा कि हम लोग इवन फैक्टर और ऑड फैक्टर्स को कैलकुलेट करने जाते हैं तो कहते हैं सबसे पहले हम ऑड फैक्टर निकाल दें, क्योंकि कोई संख्या अगर 2 या 2 के मल्टीपल से मल्टीप्लाइड होती है तो इवन बन जाती है। तो हम इसलिए इसको छोड़ देते हैं 2 वाला भाग, और 3 की पावर जो होगा, जो मतलब ऑड की पावर होगा, उसको 1 बढ़ा देंगे। तो 1 + 1 कितना हो गया, 2 हो गया। तो 2 हो गया ऑड फैक्टर। इवन फैक्टर के लिए आपको बताया जाता है कि टोटल से हम ऑड निकाल दें तो टोटल अपना 12, 6 है, 6 में से 2 निकाल दिया तो 4 हो गया। बट हमको यहीं पर एक बात ध्यान रखनी है और उसी तरह से हमको प्रश्नों को फेस करना है। जब भी मैं आपसे कहूंगा इवन फैक्टर निकालो, इवन फैक्टर निकालने के लिए आपको जरूरी नहीं कि हम टोटल निकालें, ऑड निकालें, टोटल से ऑड घटाएं तब जाकर के इवन निकालें, नहीं, हम सीधा सीधा कर सकते हैं। जैसे आप इसके एक्सपेंशन को देख रहे हैं, जो कि 2 की पावर 2 गुणे 3 की पावर 1 है। आपको जब भी इवन फैक्टर निकालना हो तो आप ध्यान रखना कि हम ये 2 नंबर मानते हैं इसको, एक नंबर यह है, एक नंबर यह है। यह भी 4 है, यह भी 3 है, इसके भी तो अपने गुणनखंड होंगे। 4 का गुणनखंड सबसे पहले 2 की पावर 0 होगा, 2 की पावर 1 होगा, 2 की पावर 2 होगा, मतलब 1 होगा, 2 होगा, 4 होगा। 3 के गुणनखंड सबसे पहले 3 की पावर 0 होगा, 1 होगा, 3 की पावर 1 होगा, 3 होगा। इसमें से वह नंबर जो कि 1 है, क्योंकि अब आपको सम गुणनखंड निकालना है तो कोई भी संख्या चाहे सम हो चाहे विषम हो,
अगर वह किसी सम संख्या से मल्टीप्लाई होगी तो सम बन जाती है, अर्थात 2 से हो, 4 से मल्टीप्लाई हो तो सम बनेगी। बट अगर एक विषम संख्या 1 से मल्टीप्लाई होगी तो विषम बनेगी, अर्थात इसमें हमको केवल 2 लेना है और इसका 2 लेना है, तो 2 गुणे 2 कर दीजिए तो यह 4 हो जाएगा। मतलब सीधा सीधा आप लोग इवन फैक्टर को सीधा क्या बोल सकते हैं, 4। मतलब आपको यहीं से अगर मैं ये कह देता कि जो इसकी पावर 2 की लगी है, हम इवन वाला हमेशा देखिए जब कभी इवन फैक्टर निकालना हो तो जो 2 की पावर, क्योंकि आपको पता है एक ही अभाज्य संख्या होती है जो इवन होती है, उसकी पावर को एज इट इज ले लीजिए और जो ऑड है ना उसकी पावर को एक बढ़ा के ले लीजिए, तो आपको इवन फैक्टर्स डायरेक्टली पता चल जाएगा। जैसे कभी कोई नंबर आपको दिया हो, इवन फैक्टर निकालना सबसे आसान हो जाता है, सबसे इजी हो जाता है। जैसे मैं आपको दिखाऊं, मान लीजिए आप 12 की जगह यहाँ पर 60 होते, कितना होते 60, और 60 का मैं कहता कि इवन फैक्टर कितना है, क्योंकि प्रॉब्लम यहीं पे होती है, इवन फैक्टर कितना है। इवन फैक्टर आपको जब निकालना है तो आप सिंपली सबसे पहले 12 को फैक्टराइज कर डालिए, 12 के सारे फैक्टर्स निकाल लीजिए। फैक्टर्स का सेंस है कि प्राइम फैक्टराइजेशन करिए। प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो यहाँ पर 2 दूना 4, 4 तिया 12, 5 60, मतलब इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। अगर आपसे कोई कह रहा है टोटल फैक्टर तो आपको निकालने में दिक्कत नहीं है, 2 की पावर 2 है उसको 3 बना दें, 3 की पावर 1 है 2 बना दें, और 5 की पावर 1 है तो इसको 2 बना दें। 3 दूना 6 दूना 12, इसके टोटल फैक्टर हो गए 12। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ इवन फैक्टर, देखिए कितना आसान है इवन फैक्टर निकालना। आप सीधा जो 2 की पावर है एज इट इज उतारिए, 2 की पावर को, मतलब 2 की पावर को ध्यान रखना एज इट इज लेना है। 3 की पावर, 5 की पावर, बाकी जितने ऑड है उनकी पावर को एक एक बढ़ा के देखिए कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 2 दूना 4 दूना 8, सीधा सीधा आप कर सकते हैं। ऑड फैक्टर आपको निकालना है, बोलिए कितना हो जाएगा। ऑड फैक्टर के लिए आप सीधा सीधा जैसे करते हैं, 2 को छोड़ दीजिए, बाकी 3 की पावर 1 है तो 2 कर दीजिए, 5 की पावर 1 है 2 कर दीजिए, 4 हो जाएगा। आई बात समझ में, मतलब टोटल निकल गया, इवन निकल गया, ऑड निकल गया। समस्या अब है एडिशन की, जोड़ की। जोड़ में भी हमको ध्यान देना है कि टोटल का जोड़ कितना होगा, इवन का जोड़ कितना होगा। सबसे ज्यादा समस्या इवन के जोड़ में आती है, तो मैं आपको बताता हूं कि टोटल का जोड़ और इवन का जोड़ कैसे हम डिसाइड करते हैं। सबसे पहले यहीं पर आ जाइए, जो हम लोग क्वेश्चन ले रहे थे, जैसे मैंने आपको 12 लेकर दिखाया था कि 12 के सभी अगर हम फैक्टर का जोड़ करते हैं तो 28 आ रहा था। इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। 12 का फैक्टराइजेशन हम लोगों ने किया था, 2 की पावर 2 गुणे 3 की पावर 1 हुआ था। मैंने अभी एक प्रोसेस बताया कि 2 नंबर्स में ब्रेक हो गया है, इनके भी अपने फैक्टर हैं, इनके भी अपने फैक्टर हैं। जैसे इसको सोचिए तो 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2। इसको भी सोचिए तो 3 की पावर 0 है, 3 की पावर 1, 2 फैक्टर इन दोनों के बने। इसका मान है 1, इसका मान है 2, इसका मान है 4, 4 2 6 1 7, यह हो गया 7। इसका मान है 1, इसका मान 3, 3 1 4, 7 चौके जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा, 28। यहां पर जोड़कर 28 आ रहा टोटल फैक्टर्स का। अब यहीं पर मैं आपसे कहता कि इवन फैक्टर का जोड़ बता दो, जो वहां पे आप लोगों ने किया है इवन फैक्टर्स का जोड़, वो देखिए कितने आसानी से हम कर सकते हैं। आप उसी क्वेश्चन को देखिए जो लिखा है 12 बराबर 2 की पावर 2, 3 की पावर 1। मैंने अभी बताया कि फैक्टर्स कौन बनेंगे, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2। आपको भैया ध्यान से देखना है, इसको छोड़ना है, क्योंकि इसको लेंगे तो आपका इवन सेट नहीं हो पाएगा। बाकी जो बचे हैं, जैसे आप देखें यहाँ पर 2 है, यहाँ पर आपका 4 है, इधर भी आप सोच सकते हैं 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, अर्थात यह 1 है और 3 है। तो 4 और 2 मिलकर कितना हुआ, 6, 3 1 मिलकर हुआ 4, 6 चौके हुआ 24। ये इवन फैक्टर का जोड़ है। इवन फैक्टर का एक जोड़ प्रोसेस और भी होता है, उसके माध्यम से भी कर सकते हैं। जैसे आपका 2 की पावर 2 गुणे 3 की पावर 1 है, आप यहां से 2 कॉमन कर लीजिए और ये बनेगा 2 की पावर 1, 3 की पावर 1। अब आपको 2 रखना ही रखना है। ये जो 2 की पावर 1 है मतलब एक संख्या है, इसके कितने फैक्टर हो सकते हैं। सबसे पहले 2 की पावर 0 होगा, फिर 2 की पावर 1 होगा। दूसरा 3 की पावर 1 है, उसके कितने फैक्टर हो सकते हैं, 3 की पावर 0 होगा, 3 की पावर 1 होगा। मतलब 2 बाहर रखिए, यह 1 + 2 होगा और यह आपका 1 + 3 होगा। तो कुल मिला के 2 बाहर रखिए, यह 3 होगा और यह 4 होगा। 4 तिया 12 दूना 24 होगा, जो हम लोग यहाँ पर ऑलरेडी कर चुके हैं। अब आपको डिसाइड करना है कौन अच्छा है, कैसे हम कर सकते हैं। बाद में 360 की करो, जो मैं भी कर रहा था। जैसे मैंने आपको इवन फैक्टर बता दिया, टोटल फैक्टर बता दिया, ऑड फैक्टर बता दिया। अगर मैं योग की बात करूं, सम की, तो सम का अगर टोटल हमें करना हो तो डिसाइड करना आसान है। हम ऑड का भी निकाल सकते हैं, जैसे अभी जो प्रश्न हम लोगों ने किया था इसमें हम ऑड का भी बता सकते हैं। ऑड का क्या होगा, तो ऑड करना आसान है, ऑड का करना आसान है। 2 को छोड़ ही देना है, बस जो बचा 3 की पावर 1 उसी को ले लीजिए। अगर हमें सम ऑफ ऑड फैक्टर करना होता, हमने ऊपर तो इवन फैक्टर किया, सम ऑफ ऑड फैक्टर अगर आप करते तो केवल 3 की पावर 1 लेते, तो 3 की पावर 0 + 3 की पावर 1, अर्थात 1 + 3 होता, मतलब 4 हो जाता।
यहां पर जो हम कर रहे हैं इसको ध्यान से देखिए, अगर हमें सम करना है टोटल फैक्टर का, सम ऑफ टोटल फैक्टर, सम ऑफ टोटल फैक्टर, ये कितना हो जाएगा बताइए। 2 की पावर जो आपका देखिए ऐसे है, 2 की पावर 2, 3 की पावर 1, 5 की पावर 1, तो आप इसको क्या कह सकते हैं, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, सारे फैक्टर्स लिख दिए। 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, 5 की पावर 0, 5 की पावर 1, यहां 1 हुआ, 2 हुआ, 4 हुआ, 4 2 6 1 7 हुआ। ऐसे ही आपका 1 होगा और 3 होगा, 3 1 4 होगा, 1 होगा और 5 होगा, 5 1 6 होगा, 7 चौके 28 गुणे 6 कर दीजिए, 28 गुणे कितना हो गया 6, 6 8 48 हो गया, 6 दूना 12, 12 4 16, 168 हो गया, 168। अगर मैं कहता सम ऑफ इवन फैक्टर निकालो, तो सम ऑफ इवन फैक्टर भी देखिए हम लोग बता सकते थे, कैसे मैं दिखाता हूं। सम ऑफ इवन फैक्टर, इसमें भी आसानी से हम कर सकते थे, वही सारे नंबर उठा लीजिए जो आपके पास हैं, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, ठीक है, 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, 5 की पावर 0, 5 की पावर 1। हम सम ऑफ इवन फैक्टर कैलकुलेट कर रहे हैं भैया, इसको आपको छोड़ना है, इसको आपको छोड़ना है। यहां ये 2 होगा प्लस 4 होगा, मतलब कुल मिला के 6 होगा, 1 और 3 मिलके 4 होगा और 5 और 1 मिलके 6 होगा, 6 चौके 24 या 4 छंग 24 गुणे 6 कर दीजिए, 24 गुणे 6, 6 चौके 24, 6 दूना 12 2 14, 144 आ गया। सम ऑफ ऑड फैक्टर करना हो तो आपको कंफर्म है कि यहां पर 4 आया था, यहां पर 6 आया था, 4 छंग 24 कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। इस प्रकार से हम सम ऑफ इवन फैक्टर, सम ऑफ ऑड फैक्टर कैलकुलेट कर सकते हैं, जो आसानी से निकाला सकता है। अब मैंने जिस प्रश्न से शुरुआत की थी, जो प्रश्न आप देख रहे थे यहां पर, तो आइए देखते हैं जिस प्रश्न के लिए हमने शुरुआत करी थी कि 2400 के सभी सम गुणनखंडों का योग क्या होगा। इसको भी मैं 2 तरीके से हल करके दिखाता हूं, आपको निर्धारित करना है किस तरीके से आप प्रश्न का हल करते हैं। हम सबसे पहले 2400 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, जो हो जाएगा 24 गुणे, हम इसको 100 लिख सकते हैं, या हम 24 को 2 दूना 4 दूना 8 कह सकते हैं, गुणे 3 कहेंगे, और 100 को 25 गुणे 4 कहते हैं। तो 25 मतलब 5 गुणे 5 और 4 मतलब 2 गुणे 2, 2 गुणे 2 करिए और 5 गुणे 5 करिए। अब आप देख पा रहे हैं कि 2 की पावर 1 2 3 4 5 है, और 3 की पावर देखिए 1 है, और 5 की पावर अगर देखिए 2 है। इस प्रकार से 2400 आपका बन गया है 2 की पावर 5, 3 की पावर 1, 5 की पावर 2। देखिए एक तरीका जो मैंने अभी जब हम इवन फैक्टर्स का सब निकाल रहे तो मैंने आपको बताया था कि आप इसमें से अगर 2 बाहर कर लो और यहां पर 2 की पावर 4 रखो, 2 की पावर 4, यहां 3 की पावर 1 और 5 की पावर 2, मतलब ये मत समझिए कि नंबर ऐसे लिए जाएंगे, नहीं, हमें इसके सभी गुणनखंड निकालने पड़ेंगे। जैसे 2 की पावर 4, हमने जैसे क्लास में कभी इसको कराया है तो मैंने कहा कि याद करना है आपको। 2 की पावर 4 मतलब अगर हम 2 की पावर 4 पहुंच रहे हैं तो 16 हो रहा है, 16 8 4 2 1 जोड़ना पड़ेगा, 16 8 24, 24 4 28, 28 2 30, 1 31 हो गया, तो मतलब यहाँ पे जुड़ के 31 हो जाएगा। इसी प्रकार से 3 की पावर अगर 1 है तो 1 और 3 मिलकर के क्या होता है 4। ऐसे 5 की पावर 2 है तो क्या होता है 5 की पावर 2 मतलब 1 5 25, 25 5 30 1 31, क्या हो गया 31। अब आपको इसको पूरा मल्टीप्लाई करना है और फाइनली इसको 2 से गुणा भी करना है, तो आप गुणा करिए। 31 का वर्ग अगर हम लोग कर दे, देखिए इस तरह से 31 है 31 है, हालांकि आप कर सकते हैं लेकिन हम चाहते हैं कि इस तरह सीख लें आप। 1 3 1 के 3, 3 3 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, 3 3 961 हो गया। 961 को 4 से गुणा कर दें, 961 को 4 से, 4 1 के 4, 4 6 24 होता है, 4 9 36, 36 2 कितना होता है 38 होता है, तो 3844 हो गया। अब 3844 को आप 2 से मल्टीप्लाई करें, 2 चौके 8, 2 चौके 8, 2 8 16 की 6 हासिल 1, 2 3 6 1 7, 7688 हो गया इसके सभी सम गुणनखंडों का योगफल। इसका दूसरा तरीका जो प्रोसेस में था, जो मैंने आपको बताया था, उसको भी आप देख सकते थे। कैसे? जैसे मैंने कहा था 2 की पावर 5 है, ठीक है, 3 की पावर 1 है, 5 की पावर 2 है, तो हम इसको 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4 और 2 की पावर 5 लिख सकते हैं। इसको आपको छोड़ना पड़ेगा, अर्थात यहां से 2 हुआ, यहां से आपका 4 हुआ, यहां से 8 हुआ, यहां से 16 हुआ और यहां पर 32 हुआ। इधर 3 की पावर 0 है, 3 की पावर 1 है, मतलब 3 1 4 है। इधर 5 की पावर 0 है, 5 की पावर 1 है, 5 की पावर 2 मतलब 1 है, 5 है और 25 है। तो कहने का मतलब देखो इसको 16 8 24, 24 4 28 2 30, 30 और 32 जोड़ दिया तो कितना हुआ 62। अब यहां पर होगा 4, तो 62 गुणे 4 गुणे आप कर दो 25 5 30 1 31, वही चीजें बनकर आएगी जो वहां पर आया। 31 दूना 62, देखिए वहां पर भी हो रहा है, तो आप लोग यहां पर सेम आंसर लिख सकते हैं 7688।
दिस इज द सम ऑफ ऑल इवन फैक्टर्स ऑफ द 2400। यही राइट सोल्यूशन है। इसी तरह से आप लोग प्रश्न का हल कर सकते हैं। मुझे लगता है कि प्रश्न कितना भी लॉन्ग रहेगा, अगर दिमाग से हम लोग सही से करते हैं तो प्रश्न आपको सही सोल्यूशन दे देगा। तो यह इस प्रश्न का राइट सोल्यूशन था। आप लोग इसको अच्छे से देख लें, तैयार कर लें और मुझे वीडियो को फीडबैक जरूर दें, बताएं कि हमको आपको कैसा लगा, रियलाइज हुआ कि नहीं, प्रश्न का फील समझ में आया कि नहीं आया, और अच्छा लगा तो मुझे आप बताएंगे। आपके अप्रिसिएशन से और वीडियो बनाने की हमें मोटिवेशन मिलती है। और भी वीडियो में इसी तरह के आपके प्रोवाइड करूंगा जिससे कि आप अपनी तैयारियों में एक अच्छा जो है अचीव कर सकें। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैथ्स का एक ग्रुप है टेलीग्राम, उसको भी ज्वाइन की रहे, जिससे कि रिलेटेड वीडियो जब भी जाए आपको पता चलता रहे, नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप उसको हल करते रहें। आज के लिए मेरी तरफ से इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स अ लॉट।